हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, केमिस्ट्री का। लेट द स्टार्ट कि अभिक्रिया क्या अभिक्रिया कहते किसे हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिएगा, NaOH plus HCl plus HCl आफ्टर रिएक्शन एरो कि NaOH प्लस HCl सोडियम के ऊपर प्लस, सोडियम धातु है, धातु पर धनात्मक चार्ज होता है, माइनस माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस अभिक्रिया, देखो इधर देखिएगा, प्लस प्लस की अभिक्रिया कभी होगी नहीं, प्लस माइनस की अभिक्रिया हो जाएगी और माइनस माइनस की अभिक्रिया हो जाएगी। प्लस माइनस की अभिक्रिया ऑलरेडी है ही है, तो सोडियम प्लस Cl NaCl प्लस NaCl प्लस कितने H है? दो, एक और एक दो। अब देखिएगा इसमें बचा क्या हुआ है, इसमें O बचा है। क्या बचा है? O। जिसमें अभिक्रिया में भाग लिए हैं उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे दोस्तों? अभिकारक। जो हमको उत्पाद में प्राप्त हुआ है, ये उत्पादित हुआ है, अरे जो हमको प्राप्त हुआ है उसे उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहेंगे, तो इसको रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। ओके, आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। देखिएगा, कुछ अभिक्रिया की पहचान बता रहे हैं हम आपको, कैसे पहचानेंगे कि रंग परिवर्तन होना। क्या होने का? रंग परिवर्तन होना, गैस निकलना, गंध आना, टेस्ट ट्यूब को मतलब कोई पात्र, पात्र का मतलब कोई बर्तन का गर्म होना या ठंडा होना, या ठंडा होना, या ठंडा होना। कैसे? जब कोई आयरन होता है, क्या? आयरन। आपने आयरन देखा होगा, जब उसको आप खुली हवा, आर्द्र नमी एयर में आप जब उस लोहा को रख देते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। जंग लगने को क्या कहते हैं? संक्षारण। जंग लगने के बाद इस पर लोहे पे एक लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और क्या होता है? उसका एक रंग परिवर्तन हो जाता है उस धातु का। क्या हो गया? रंग परिवर्तन होता है। देखिएगा, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। जो फर्स्ट अभिक्रिया है, इसके अंदर आती है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा परिभाषा। संयोजन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब सुन लीजिए इसका उदाहरण। देखो, सी किसका सिंबल है? कार्बन प्लस O2,
अभिकारक कितने हो गए, एक और एक दो, आफ्टर रिएक्शन। तो क्या बन गया, CO2। क्या बन गया, CO2। ये समझ में आ गया ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है, प्लस H2O, 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 बिना बुझा हुआ चूना प्लस पानी, ये कौन सा है, बिना बुझा चूना प्लस H2O। तो उत्पाद क्या होगा, यहां से उत्पाद क्या मिलेगा, Ca कोष्टक में क्या है, OH2। ये किसका है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसमें ये हो गए। ठीक, उदाहरण, वियोजन अभिक्रिया, इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अपने संघटक में टूट जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा एग्जांपल, देखो उदाहरण देखो, NH3 एक अभिकारक है ना, ये किसका है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन टूट गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां हमको दो चिपकाना पड़ेगा, क्या, दो, क्यों, दो हमारे हो गए नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, तो तीन का दो से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, छह, और यहाँ दो, तीन का गुणा दो से करेंगे तो कितना हो गया, छह। तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलन है। ठीक है, ये समझ में आपको आ ही गया होगा। देखिएगा दोस्तों, अब हमारी अभिक्रिया तीसरी है, कौन सी है वो, विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहेंगे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि क्या है इसकी परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। इस अभिक्रिया में अभिकारक, इस अभिक्रिया में अभिकारक अपने घटक या अणु, अपने घटक या अणु में परिवर्तित या बदल जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देखो कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन माइनस प्लस, ये क्या है, धातु, ये क्या है, धातु, क्या है, धातु है, धातु पर पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस की ऑलरेडी है ये, तो प्लस प्लस की कभी होगी नहीं, तो किसकी होगी, कॉपर सल्फेट, प्लस और माइनस, कॉपर सल्फेट, बचा क्या हमारा, Fe, Fe किसका सिंबल होता है, आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा, Fe। देखिएगा कि इस अभिक्रिया में अभिकारक हैं अपने घटक के अणु में बदल जाते हैं, वे बदल गए ना, सल्फेट फेरस के साथ था, फेरस के साथ था, अब सल्फेट किसके साथ हो गया, कॉपर के साथ, ये अकेला था, अब ये अकेला है, ये इसके साथ बदल गया, इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरे देखिए, फोर्थ नंबर पर देखिएगा, चौथे अभिक्रिया कौन सी है, इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो, परिभाषा देखिएगा, इस अभिक्रिया में दो अभिकारक अपने संगठक में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम
सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट आफ्टर रिएक्शन एरो। बेरियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है, सल्फेट क्या है? ये अधातु है। क्या है? धातु। प्लस माइनस ऑलरेडी हुई पड़ी है, प्लस माइनस ऑलरेडी हुई पड़ी है। ठीक है, ये क्या करने हैं? दो अभिकारक हैं इसमें, इसके अणु आपस में संघटक में बदल जाते हैं, संघटक में बदल जाते हैं। देखिएगा, संघटक या घटक, ठीक है, बदल जाते हैं। देखो, ये क्लोरीन बेरियम के साथ है और सल्फेट के साथ सोडियम के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से बनेगा क्या? प्लस माइनस की अभिक्रिया होगी। बेरियम सल्फेट, ये इसके साथ आ गया, यहां सल्फेट सोडियम के साथ है, बेरियम के साथ आ गया है। बचा क्या? NaCl। NaCl, NaCl कितना है? 2 सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है, तो प्लस प्लस, तो 2 यहां साइड में चिपका दे। क्यों? बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये रहा कि 2 ही सोडियम है, 2 ही क्लोरीन है। आई होप तो दोस्तों आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम आगे अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, अब हमारी 5 अभिक्रिया है जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा का उत्पन्न होना या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा उदाहरण क्या है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस। भाई ग्लूकोज क्या है? ये खाना है, ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ते हैं, भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो टूटता है हमारे अंदर, तो यहां से CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा। ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। अब इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। देखिएगा, यहां कार्बन कितना है? 6, यहां कितना? 1। अब कितना हो गया? 6, और ऑक्सीजन कितना? 2, तो 2 हो गए, 6 दर है, 6 दूनी 12, और अब कितना हो गए? 6 दूनी 12। कार्बन भी 6 है और ऑक्सीजन भी 12 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब इसमें देखिएगा, 6वीं अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कितने कितने? यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो यहाँ 2 चिपका देगा साइड में। क्यों? 2 ही नाइट्रोजन, 2 ही ऑक्सीजन, और माइनस का मतलब क्या है? अवशोषित हो रही है, कि सोख रही है किसको? ऊर्जा को। ऊर्जा, ठीक। अब एक और देख लियो उदाहरण दूसरा इसमें। देखो, 2NaCl, ये क्या है? ये लवण है, नमक, ठीक। आफ्टर रिएक्शन देखिएगा,
तो Na+Cl, यहाँ पे कितने हैं, 2 सोडियम 2 ही क्लोराइड, तो 2 यहाँ चिपकाएंगे और 2 ही हम यहाँ पे चिपकाएंगे, माइनस ऊर्जा, आई होप तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर दोस्तों आपके समझ में आ रहा है ना, अगर हम रियलिटी में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो दोस्तों आपका एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा। जो भी इस वीडियो को नए हमारे दोस्त देख रहे हैं, अगर इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिएगा आगे, अब देखिएगा अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया, इसको कहेंगे थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, परिभाषा, जब अपघटन अभिक्रिया डबल हो गया, सॉरी, जब अपघटन अभिक्रिया ताप के प्रभाव के कारण, ताप क्या होता है, ऊष्मा के कारण होती है, वह तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए दोस्तों इसका उदाहरण कि CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट, आफ्टर रिएक्शन ऊष्मा, किसमें टूटेगी, ऊष्मा में होगी। देखिए टूट रही ऊष्मा में, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां से निकलेगा CaO, ये कौन सा होता है, बिना भुजा, कौन सा होता है, बिना भुजा चूना होता है, प्लस बच के आ गया यहां से CO2, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, यह अभिक्रिया बैलेंस है। देखिएगा कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1, तो यहां कैल्शियम कितना है, Ca1, ऑक्सीजन कितना 3, 1 यहां आ गया, 2 बचे, तो C, कार्बन कितना 1, तो 2 बच गए यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 8वीं अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर दोहन का अभाव होता है, कितनों का, दोहन का, वो कौन कौन है, अपचयन उपचयन, या उपचयन को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट लिखना है आपको, क्या लिखना है, पॉइंट, कौन कौन से। उपचयन उसे कहते हैं या ऑक्सीकरण उसे कहते हैं हम जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा हो और धनावेश बढ़ रहा हो। ध्यान दीजिएगा, देखो सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखो उपचयन में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होता है। उपचयन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा विपरीत होता है। ध्यान दीजिएगा, अपचयन, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा था, इसमें निकल रहा है, उसमें निकल रहा था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, उसमें धनावेश बढ़ रहा था, इसमें ऋणावेश बढ़ रहा हो, उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब चलिएगा हम आपको इनके उदाहरण सहित इसको हम समझाएंगे, कम से कम 2 उदाहरण तो आपको कम से कम बताएंगे ही। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा
ऋणात्मक अभिक्रिया के, Zn क्या, Zn ये जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस Cu, क्या है, Cu जिंक ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन किसी धातु के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर आफ्टर रिएक्शन एरो। तो जो ऑक्सीजन, ये प्लस और माइनस के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अब किसके साथ जाएगा, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। थोड़ा सा इसको दोबारा देखो, जिंक प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन आफ्टर रिएक्शन। देखिएगा जो जिंक आगे चल के जब रिएक्शन होगा, जिंक प्लस CO, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि यहां से ऑक्सीजन निकल गया है ना, यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा था इसको क्या कहेंगे हम, अपचयन। कि हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड के जिंक के साथ अपचयन हुआ है, अपचयन। ये क्या हुआ, अपचयन। यहां कार्बन अकेला है, कार्बन अकेला। अब यहां देखिए, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हम कहेंगे जहां कार्बन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था उसको कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा और देख लीजिएगा कि जिसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा 100%। ध्यान दीजिए, तब यहां से Cu प्लस H2O, देखो Cu आ गया प्लस H2O। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन प्लस कॉपर प्लस H2। यहां ऑक्सीजन जुड़ा था और यहां निकल गया है। जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा था, जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा था उसको क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो उसको क्या कहेंगे, उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। तो आई होप तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा 100%। चलिएगा हम अब आपको बताएंगे, इसके अंदर 2 क्वेश्चन और आते हैं। आपने सुना होगा संक्षारण, और एक और आता है वृक्कित गंधिता, वृक्कित गंधिता। देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब आपके 2 पॉइंट बचे इस किताब के अंदर। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं सर, देखिएगा। एक आपका रह गया है इसमें संक्षारण, और एक रह गया है वृक्कित गंधिता। ये 2 क्या होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा में ध्यान दीजिएगा कि संक्षारण कोरिजन क्या होता है। ठीक है, कि परिभाषा धातुओं तथा धात्विक, धातु तथा धात्विक, धातु क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, धातु तथा धात्विक पदार्थों का पर्यावरण प्रभाव से कमजोर हो जाना, कि पर्यावरण के प्रभाव से कमजोर हो जाना या जंग लग जाना संक्षारण कहलाता है। कैसे, देखिएगा, ये फेरस है, क्या है, फेरस। फेरस को क्या कहते हैं, आयरन। आयरन क्या होता है दोस्तों, लोहा। क्या, लोहा। जब इस लोहे को आप बाजार जाएंगे, बाजार से कोई लोहे की रॉड लेके आएंगे, तो वहां पे उस रॉड में जब नई लेके आ रहे हैं तो उसमें चमक मारेगी, क्या मारेगी, चमक। कुछ टाइम बाद आपने उसे आर्द्र नमी का मतलब जैसे हवा में, जिस हवा में पानी की मात्रा हो, जिस हवा में पानी की मात्रा हो, और आपने उस वायुमंडल में, किसमें, वायुमंडल क्या है, पर्यावरण तो है, कि पर्यावरण में उस धातु को, उस रॉड को आपने खुला छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद इस पर क्या होगी,
एक लालिमा युक्त एक इस पे परत चढ़ जाती है भूरे रंग की। कैसे? लालिमा युक्त एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस पे क्या हो जाता है? इसमें एक इस पे परत चढ़ जाती है और इसका क्या हो जाता है? रंग परिवर्तित हो जाता है। और इस लोहे में क्या होता है? इसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। इस लोहे को बचाने के लिए एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है जिसको यसद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यसद लेपन। क्यों कि जिंक की क्यों चढ़ाई सर जी? ये जेड है क्यों चढ़ाई? कि इस लोहे से और इस जिंक, जो लोहे से जो क्रियाशीलता है ना कम, कौन है क्रियाशीलता कम? ये जिंक है। ज्यादा कौन है इससे? ये है। इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि इसका जो जीवन काल है वो बढ़ जाएगा। जीवन काल, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि बढ़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इसको संचरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संचरण। एक और आता है इसमें, देखो, व्रैकित गंधिता, रैंसिडिटी। क्या? रैंसिडिटी, व्रैकित गंधिता। ये क्या होती है? परिभाषा, वसा युक्त अथवा, वसा क्या होती है? फैट। फैट क्या होता है? जितनी चीज तेली होती है ना, तेली, ऑयली, चिकनी, तेल, घी, दूध, रिफाइंड, पनीर, ये क्या है? फैट है। क्या है? फैट। वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री, बोल दिया ना, तेलीय सामग्री जब लंबे समय तक खुली रह जाती है, लंबे समय तक खुली रह जाती है तो तेलों के ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण मतलब समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीकरण के कारण उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे व्रैकित गंधिता कहते हैं। कैसे? आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट, क्या आपने चिप्स के पैकेट में देखा होगा उसके अंदर एयर भरी आती है। एयर मतलब हवा। उसमें चिप्स के अंदर एयर हवा से भरी आती है। आपने देखा होगा जब आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में फूली आती है तो जब उसको फाड़ते हैं तो उसमें एयर निकलती है। जो एयर होती है ना, वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है। उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? उस पैकेट में से ऑक्सीकरण गैस को दोस्तों कट कर दिया। क्यों? ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण उसके स्वाद को बदल देगा। इसलिए ही नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। आई होप तो दोस्तों आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो ही गया है। इससे ज्यादा इस टॉपिक में ना कुछ आता है और ना अभी तक आएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, कि हम भी बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट भाषा के अंदर। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और YouTube चैनल पर हमारे पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।